और भगवान ने अहिल्या पर कृपा करी। अब आगे राम जी चले जात लक्ष्मण राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। जो ये गंगा नदी बह रही है आपके कहलगांव में, ये गंगा नदी बड़ी पवित्र है। इस गंगा के प्राकट्य की भी कथा सुनाई। गंगा धरती पर क्यों आई? पाप कटाना तो सब जानते, पाप करो गंगा में नहा लो बढ़िया पाप कट जाए, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वास्तव में गंगा मैया का प्राकट्य कैसे हुआ। ये संपूर्ण कथा महाराज सगर की श्रवण कराई। अंत में जनकपुरी में प्रवेश किया। बड़ी सुंदर वहां की छवि है, मानो विश्वकर्मा जी ने एक एक चित्र अपने हाथों से संजो करके बनाया हो। बरबश ब्रह्म सुख ही मन लागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये प्रिय सब जहान की प्राणी, मन मुस्का मेरा सुनी बानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल मन दशरथ की जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राघव जी और लक्ष्मण जी दोनों मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में प्रवेश किया। जगह जगह सुंदर सुंदर तालाब सरोवर बने हैं। बड़े सुंदर सुंदर पक्षी, मोर, पपीहा, कोयल अनेक प्रकार के कलरव कर रहे हैं। कमल पुष्प खिले हुए हैं। कितनी सुंदर यहाँ की शोभा है, देखकर राम लक्ष्मण जी का मन मोहित हो गया। गुरुवर आप चाहें तो मैं थोड़ा जिस आम्र वाटिका में जनक जी के सैनिकों ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा आप यहाँ विश्राम करें, जनक जी आते ही होंगे आपको पुरी में प्रवेश करने के लिए। जैसे ही जनक जी आए, जनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये कौन है जिनको देख कर सहज विराग होत मन मोरा। अरे महाराज इनका रूप देख करके ही मेरा मन, इनके स्वरूप को देख करके मेरे मन में विदेह मुझे कहा जाता, लेकिन इनको देखकर विदेह विशेष विदेह भी विदेह हो गए। ये है राम जी की छवि, ये है राम जी का स्वरूप। महाराज मुनिवर विश्वामित्र जी ने सोचा कि जनक जी के मन में ये भावना आ जाए कि हमारे हित के लिए, हमारे कार्य को पूरा करने के लिए राम लक्ष्मण आए हैं। इसीलिए क्या कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। महाराज दशरथ जी ने इनको किसी और काम के लिए नहीं, मेरे कार्य के लिए, मेरा हित करने के लिए भेजा। बार बार मुड़ मुड़ करके जनक जी महाराज देख रहे हैं राघव जी की छवि को। एक पल के लिए तो जनक जी इस भाव में डूब गए कि मैंने धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा करके कहीं गलत तो नहीं कर दिया। काश अगर मेरी जानकी का विवाह मैं इन राजकुमारों के साथ कर देता तो आज मेरा जीवन धन्य हो जाता। हे मुनिवर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई
देवता, ये कोई नाग, ये किन्नर है, ऐसा लग रहा है। मेरा मन बरबस ब्रह्म सुख ही मन लागा। राम जी का रूप ही ऐसा है, जो भाव से देखेगा उनका मन संसार के सुख में नहीं बल्कि ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त होता है। मुनिवर विश्वामित्र जी, आप ही बताइए कि ये कौन है? वास्तव में ये नहीं लगते कि ये साधारण राजा के राजकुमार हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात करोड़ों कामदेव मिलकर एक रूप में इकट्ठे हो गए। ब्रह्मा जी की तो 4 हाथ हैं, 4 मुख हैं। अरे महाराज, विकट बेश मुख पंचपुरारी, महादेव के तो 5 मुख हैं और विकट विकट मुख हैं, इसलिए महादेव भी नहीं हो सकते। नारायण भगवान के 4 हाथ हैं। महाराज, मुझे लगता है कि ये तो नारायण से भी बढ़कर कोई है, जिनकी छवि को देखकर मन भरता नहीं, ऐसा स्वरूप राम जी का। सुंदर आसन ग्रहण कराया, सुंदर भवन में प्रवेश करवाया और अब राम जी के सामने लक्ष्मण जी ने एक इच्छा प्रकट की। राम जी ने गुरुदेव से कहा, हम अब हमारे माता पिता मुनिवर विश्वामित्र ही हैं, इसलिए राम जी बिना मुनिवर विश्वामित्र की आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते। हे मुनिवर, लखन हृदय लाल साब शेखी, जाई जनकपुर आवहु देखी। अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी के मन में बड़ी इच्छा है कि जनकपुर का थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। जैसे ही जनकपुरी का भ्रमण करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किया, सारे वहां के नर नारी वृद्ध बालक जन ऐसे भागे, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे कहीं पर हीरे जवाहरात मणियों की बरसात हो, तो वहां पर नर नारी याचक जन ऐसे टूट पड़ते हैं कि आज सर्वस्व मिलने जा रहा है। उसी प्रकार से जनकपुरवासी स्त्री, नर नारी, वृद्ध बाल सब कैसे दौड़ पड़े कि जैसे कोई गरीब, कोई दुखी, कोई धनहीन व्यक्ति महानिधि महाधन की दौलत को पाने दौड़ता है। 8 सखियां झरों को खड़ी हुई हैं। देखिए राम जी की मर्यादा देखिए। अब 8 सखियां अनेक अनेक प्रकार की वार्ता कर रही हैं। एक सखी कहती है, अरे सखी, तू जानती है ये कौन है? ये वही कुमार हैं जो मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं। जानती हो इनके माता पिता कौन हैं? ऊपर झरोखों पर नवयुवतियां खड़ी हैं। वो सोच रही है कि राम जी एक बार हमारी तरफ देखें तो हम राम जी की छवि को निहार ले। जो वृद्ध माताएं हैं वो कहती हैं, धन्य है ऐसी माता जिस माँ ने इन राजकुमारों को दुग्ध पान कराया होगा। एक सखी बोली, महाराज आप नहीं जानती, ये तो दशरथ के ढोठा बाल मरालन के कल जोटा। अरे महाराज ऐसा करो, अगर इनके पिता का नाम लेंगे तो राम जी ऊपर की ओर जरूर देखेंगे। ये दोनों राजकुमार हंस के जैसा जोड़ा साधारण किसी राजा के बेटा नहीं बल्कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया अब तो ये हमारे पिताजी तक पहुंच गए, क्या करें, थोड़ा ऊपर देख ले। राम जी कहते, नहीं नहीं, ये हमारी मर्यादा नहीं है, जैसे चल रही एकदम सीधे चले चलो। लक्ष्मण जी का मन इधर उधर हो रहा है कि मैं ये भी दर्शन करूं, मैं वो भी दर्शन करूं, लेकिन राम जी की मर्यादा देखिए। जब हम दूसरे के नगर में जाते हैं तो हमें कभी भी अपनी मर्यादाओं को भूलकर कोई भी कार्य नहीं करना। यहाँ तक कि दृष्टि भी ऐसी डालो, राम जी दृष्टि को भी क्या कहते हैं कि अगर किसी पर दृष्टि भी डालो तो वो भी कैसी होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। राम जी ने फिर भी नहीं देखा। तब एक कहती है, एक सखी कहती है, अरे सखी तू नहीं जानती, ये तो मैया ये जो बड़ा वाला है ये कौशल्या माँ का बेटा है, ये जो छोटा वाला जो थोड़ा गौर वर्ण का, लेकिन इसके तेवर कुछ अलग ही है।
ये देखने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत खोटा। ये सुमित्रा माँ का बेटा है, लेकिन फिर भी राम जी ने अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया। सारी सखियां, सारे जनकपुरवासी ही हर सही बर सहे सुमन, ही हर सही बर सहे सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। जहां पर भी भगवान राम और लक्ष्मण पहुंच जाते हैं वहां पर मानो परम आनंद ही आनंद हो जाता है। ऐसे राघव जी जब चारों और जनकपुरी में भ्रमण किया, सभी की आंखों को शांति प्रदान की, मानो आज सर्वस्व प्राप्त हो गया हो। कई बार तो सारे जनकपुरवासी कहते हम तो ये चाहते कि राजा जनक अपनी प्रतिज्ञाओं को त्याग दे और हमारी जनक दुलारी सीता का ब्याह इन्हीं राजकुमारों से करा दे। शाम का समय हुआ, भगवान आए। आधी रात्रि तक तो विश्वामित्र मुनि ने कथा श्रवण कराई। प्रातः काल हुआ, आज राम जी ने कहा मुनिवर आपकी आज्ञा हो तो इसी पुष्प वाटिका से हम कुछ पुष्प वृंद आपके लिए पूजा के लिए लाएं। राम जी गए और राम जी की मर्यादा देखिए, राम जी फूल तोड़ने गए तो वो भी उन मालियों से आज्ञा ले रहे हैं। मालियों से कहते हैं अगर आपकी आज्ञा होगी तभी हम पुष्प लेंगे। तो महाराज उन मालियों से पुष्प लेने के लिए राम जी ने आज्ञा ली और जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किया उसी समय चाहूं दिस जीता है, चाहूं दिस जीता है, पूछे माली गण, चाहो दिस जीता है, पूछ माली गण, पूछ माली लगे लेन दल फूल मुदित बन, लगे लेन दल होते ही अवसर सीता ही आई, अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, हो संग सखी सब सुभग सयाने, संग सखी सब सुभग बनाए, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, हो देखन बाग कुंवर दो आए, गण गायो वर दुआई, गए किशोर शब भांति सुहाए, बलय किशोर सब भांति सुहाए, हो श्याम गौरी की में कहा हो बखानी, श्याम गौर की में कहु बखाई, गिरा नयन नयन बिनु पानी, गिरायन नयन बिलुबाई, होता सुबचन अति सियाहि सुहाने, तासु बचन अति सियाहि सुहाने, तरस लागिलो चनया गुलाले, तरस लागिलो कलिया दुलारे, हो कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कंकन किन किन निपुण सुन सुन,
भक्त लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन दुदुम भी बजाई मन सबेश्वर विजय कह दिए मन भय बिलोचन चारु अचंचल चारो चले मनहु सकुचिन में तजहु दिगंचल मनहु बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गौरी शंकर भगवान की राम लला सरकार की जय हो। माता जानकी जी का पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन भगवान राम जी से हुआ और आज जाकर के गौरी माता से बार बार प्रार्थना करती है कि हे माँ, आज मैंने आज तक आपकी सेवा पूजा आराधना की, बस मैं यही प्रार्थना करना चाहती, मुझे बस यही वरदान दो माँ। मन जाहे राज हो मोलहु शोवर सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। यही भांति गौरी आशीष सुनसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवान है पूज पुनि पुनि मुदित मंदिर मन चली। आज महाराज माता जानकी जी ने माता गौरी से प्रार्थना की और श्री राधे राधे सभी लोग जो भी लोग पंडाल से बाहर गए हैं पंडाल में आ जाएं। कहीं कुछ नहीं हुआ है, आप लोग पंडाल में जगह लेकर बैठ जाएं। फिर हमारे झांकी आने वाले हैं। शांत से आप सब भक्तजनों से मेरा निवेदन है, शांत बनाकर आप लोग बैठे और झांकी का जो भी माताएं एवं बहनें उधर गई है, कोई तरह की घटना नहीं घटी है, आप लोग वापस पंडाल में आ जाएं। वो कोई झूठ सही का अल्लाह कर दिया, एक के पीछे सब भाग गए, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग आए और देवी जी के कथा का आनंद लें। धन्यवाद। इससे बोलिएगा कि अभी कथा के बाद तुरंत मिलिएगा, किसी भी वार्ता करने की जरूरत नहीं। राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले राम राजा सरकार की जय। आए सभी भक्तगण सुंदर झांकी का आनंद लें। रामलला सरकार और सीता मैया के दिव्य झांकी का आनंद आप सभी भक्तगण पधारे। और यह कथा YouTube पर लाइव चल रही है। देवी जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देवी रश्मि किशोर जी आए भैया हमारे सुंदर झांकियों का आनंद लें सभी भक्तगण प्रेम से। बोले वाके हरि लाल की, बोले राम राजा सरकार की हरि बोल। जय श्री राधे।